राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ एचीमा में स्वागत है। और आज है दिन शनिवार और इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं जिस टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए मैगी। वैसे नहीं बनाते हैं, बहुत ही होता है कि साल 6 महीने में एक बार बनती होगी बेशक से, मतलब बहुत ही कम होता है कि बनती है। लेकिन राधे को कई दिनों से हो रखा है मम्मी मैगी बना दे मैगी बना दे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ इसके लिए मैगी। बेटा प्याज टमाटर डाल के बनाऊँ के और बस सिंपल। गीतू गीतू को नहीं मिलेंगी, गीतू को नहीं मिलेंगी। तो चलो एक बार मैं बना देती हूँ। तो प्याज टमाटर मैंने काट लिए हैं क्योंकि मटर रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो प्याज टमाटर भी डाल ही लेते हैं क्योंकि अच्छी लगती हैं। और अगर हम सिंपल बनाते हैं मैगी तो इतनी अच्छी नहीं बनती हैं। तो बस अब यहाँ पे घी डाल दूँगी। और बहुत बहुत ही कम होता है कि हमारे घर में जो मैगी हैं वो बनती हैं। इसी करके मैं जो सेवइयाँ हैं ना वो रखती हूँ। और जब भी मन करता है तो प्याज टमाटर आलू मटर जो भी डाल करके सब्जियाँ और नमकीन जो जवे होते हैं वो बना लेती हूँ। कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि सेवइयाँ क्या होती हैं। तो कुछ लोग सेवइयाँ बोल देते हैं, कुछ लोग जवे भी बोल देते हैं। और अब तो फिर हमने घर पर ही तुड़वा लिए हैं, मतलब मैदे के भी अगर नमकीन बनाने हों और जो आटे के हैं वो भी अगर मीठे बनाने हों तो। और ये नहीं खाने देते हैं। आज भी बोल रहे थे कि ये तो बिल्कुल ही नकली है। मैं बोल रही थी गांव में तो नकली ही मिलेगी, आप असली टोहाना से लेकर के आ जाते, नहीं लेकर के आते हैं ये कि नई मैगी नहीं खानी है बिल्कुल भी। शादी से पहले जैसे हम खा लेते थे कभी कभार, इतनी जल्दी नहीं, बहुत दिनों में खाते थे। तो यहाँ पे आने के बाद भी मैंने एक दो बार खाई, लेकिन इन्होंने ना बिल्कुल छुटवा दी थी कि नहीं सीमा मैगी नहीं खानी है, इसमें ये होता है वो होता है, देखो कैसे बनती है, वीडियो दिखाने लग जाते हैं। या फिर बोलते हैं कि राजीव दीक्षित को सुना कर। तो फिर मैंने भी खानी छोड़ दी थी, कई सालों तक तो बिल्कुल भी नहीं खाई क्योंकि ना मन में ही अजीब सा हो गया था मैगी देखते ही। और बहुत ज़्यादा सुनती थी मैं खुद भी राजीव दीक्षित को, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को वो। और अगर हम राजीव दीक्षित को सुनते रहेंगे ना तो हम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाएंगे। कुछ सालों तक तो हमने बहुत ज़्यादा वो किया कि हाँ इस बर्तन में खाना बनाना, जैसे मिट्टी के तवे पे ही रोटी बनाते थे, मिट्टी के बर्तनों में ही हम सब्जी बनाते थे, किसी और बर्तन में सब्जी नहीं बनती थी हमारे घर में। ये करना वो करना बहुत सारे काम। जिस साल जय हुआ था उस साल से हमने ये शुरू की थी और फिर मतलब रहा ये 2-3 सालों तक तो आराम से रहा। और दूसरी साइड मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि कई दिनों का हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको गर्म करके मैं दोबारा डाल लेती हूँ क्योंकि कई दिनों का घी रखा हुआ होता है तो उसमें थोड़ी सी अजीब सी स्मेल सी आने शुरू हो जाती है, और हम गर्म करके डाल लेते हैं तो फिर नहीं आती है। और ये हमने रखा तो था, मतलब जो बाबा श्यामी की हमें रसोई देनी थी उसके लिए, क्योंकि नए घर में आने के बाद हमने जो भी हमारे दोग पूजे जितने भी हमारी मान्यताएं हैं सबका कर दिया था, सबका लगा दिया था। लेकिन जो बाबा श्याम जी की रसोई है ना वो हमारी रह गई थी। और फिर एक बार हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं अब तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि पहले ही बहुत सारी रखी हुई हैं और एक दिन में एक ही परिवार की रसोई लगती है। मतलब चांदन शुरू होता है ना तो उस टाइम पे लोग शुरू कर देते हैं देना। तो आप ना फिर अगले चांदन में देना और 2-3 दिन पहले ही फ़ोन कर लेना चांदन लगने से पहले। तो अब की बार भी नहीं हो पाया था, तो अब की बार देखेंगे। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं ये घी तो कई दिनों का हो गया है और जब हम रसोई देंगे बाकी सामान लेंगे तब हम घी भी ले लेंगे। ये मेरी माँ ने रख दिया था कि सीमा अपना घर का घी है, भैंस का है, तो हम यही रख लेते हैं क्योंकि हमने जो सारी जो दो पूज थी ना वो अपना जो घी था घर का उसी से की थी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से इसको गर्म कर लिया है और जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं किसी बर्तन में डाल करके रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैगी भी बन करके तैयार है, प्लेट में मैंने डाल ली है। तो बच्चे खाएंगे दोनों और मैं खाऊंगी और आप लोग भी खा लीजिए जिसको भी पसंद है। और मैंने ना चम्मच रख दी थी क्योंकि मुझे आदत है इसी तरह से, तो चम्मच रख दी मैंने तीनों प्लेट में। तो जय ने क्या किया हाँ करके चम्मच तो इनमें से उठा दी और जो ये कांटे हैं वो रख दिए। मेरे को इतनी हंसी आई उसको देख देख करके। और अब मास्टर जी ने खोल दी है भैंस, तो प्लाट में बांध करके इनको आएंगे। और ये देखिए आज हमारी गली है ना वो अच्छे से दिख गई होगी आप लोगों को कितनी चौड़ी है, क्योंकि वैसे दिखी है थोड़ी बहुत, अच्छे से अभी तक नहीं दिखी थी। और ये घर की जो मतलब घर की बोल रही हूँ, जो हमारी मेन गली है जिसमें से वो तंग गली शुरू होती है वो है। और हमारी भैंसों को ना घर का पानी अच्छा नहीं लगता, ये ऐसे ही करती हैं, घर पर नहीं पियेंगी लेकिन जाते टाइम पे रास्ते में जो गड़ोई मिलेंगी ना उनमें पियेंगी।
तो बस अब इनको बंद करके आ जाएंगे और फिर ये होगा ना, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा, उस टाइम पर खोल कर ले आते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ना कितना जो कीचड़ है वो रखा है। यहाँ पे हमने ना मिट्टी भी डाली थी कई जो बुग्गी, लेकिन अब फिर देखो वही हालत हो गई है, गड्ढे गड्ढे से हो गए हैं। और ये जहाँ पे ज्योति का घर है ना, उसके बिल्कुल सामने मतलब बांधते हैं हम, वैसे सबकी बनती है यहाँ पे, ज्योति और की हमारी, और एक दो हमारे जो चाचे हैं उनकी। तो चलिए अब मैं आपको मेले में घुमा देती हूँ। और ये है दादी गौरी पर जो मेला लगा हुआ था उसकी क्लिप। ये मेरे पास मंजू ने भेजी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ऐड कर देती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो रियल आवाज़ है ना वो आप सुनिए। सेल लग गई है, सेल लग गई है, सेल लग गई है, सेल लग गई है, खिलौनों की सेल लग गई है। आंटी दाऊं देख यूट्यूब पर देखिए। हाँ, विलेज लाइफ विद सीमा पे। हाँ, सर्च मार लिए यूट्यूब पे। राम राम करते हाथ जोड़ के नू। हाँ, वाह जी वाह, दो चार पौ तो ले ले है। तो मेले में तो घूमे आए, घर बैठे अरब बना लिया सब्जी। तो तेल गरम हो गया था, उसमें जीरा डाल दिया, धनिया डाल दिया, तेज पत्ता और दो जो साबुत लाल मिर्च हैं वो डाल दी हैं। और जब तक तड़का होगा उस टाइम तक जो पनीर है वो भी मैं काट के रख लूँगी, क्योंकि मटर तो निकलाई थी, ये पानी में डाल के रख दी थी। और जो प्याज टमाटर हैं वो भी मैंने पीस लिए थे। तो ये अपना तड़का हो गया, उसमें जो प्याज पीस के रखे हुए थे, लहसुन अदरक वो सारे डाल दिए। और एक बार तो मैं सोच रही थी कि मतलब प्याज टमाटर को पहले रोस्ट करके फिर उसका पेस्ट बना करके उस तरीके से मैं सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है मटर पनीर की। लेकिन इतना टाइम नहीं था, और फिर ना हमारे घर में कोई इतना वेट करेगा कि सब्जी बन रही है उसी के साथ खा लेंगे। अगर टाइम पे बनी हुई है तो ठीक है, वरना फिर खा लेते हैं ऐसे ही खाना, तो फिर ना बहुत बुरा सा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं सीमा वैसे ही बना देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी यहाँ पे जो टमाटर हैं वो भी डाल दिए थे, और जो सारे मसाले हैं वो भी डाल दिए हैं। अब हम मसाले को काफ़ी टाइम तक पकाएंगे, जब तक कि मसाला हमारा अच्छे से तैयार नहीं हो जाता है, यानी घी नहीं छोड़ देता है। और जो सारा सामान है वो भी मैंने साथ साथ में उठा दिया है, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा भीड़ सी लगने लग जाती है और अच्छा सा नहीं लगता काम करते हुए। तो साथ साथ में जो बर्तन थे, डिब्बे थे, वो सारे मैंने उठा करके रख दिए। और अब मैंने थोड़ा सा जो घी है वो भी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ मटर डाल करके मैं थोड़ी देर पकाऊंगी मटर को, और फिर बाद में जो पनीर है वो डाल दूंगी। और बस सब्जी बना रही थी तो मेरे पास आ गया था फ़ोन, फिर बाकी मैंने बाद में कोई क्लिप निकाली नहीं, फिर मैंने सीधा सुबह में ही जो क्लिप है वो निकाली हैं। तो ये है सुबह का टाइम, कुछ काम मैंने अपने निपटा लिए हैं, कुछ अभी बाकी हैं। तो यहाँ पर ये जो प्याज है वो मैं निकाल करके रख रही हूँ, जो कि रात में लेकर के आए थे। जो हमारे नीचे तूड़ी वाले प्याज है ना वो ख़त्म हो चुके हैं, तो अब वैसे मंगवाए थे। उनमें ना ये लगता है जैसे बरकत सी हो जाती है अगर हम कट्टा लेकर के सीधा डाल लेते हैं। अब ये 5-5 10-10 किलो में ना थोड़ा सा हो जाता है। तो जो ये बास्केट थी उनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, कपड़े से पोंछ लिया है। और अब मैं बस जो प्याज हैं वो भी निकाल करके रख दूंगी, आलू भी, और टमाटर मैंने निकाल करके रख दिए हैं। और देखिए कितना ही उससे ले लें हम, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी निकल ही जाती है। ये जो प्याज है ना वो बिल्कुल सड़ा हुआ डाल रखा था इसके अंदर। और आज वीडियो नहीं जाना है, तो आज मैं अपने बहुत सारे जो काम है वो निपटाऊंगी, क्योंकि मैंने कल ही सोच लिया था कि कल मैं वीडियो नहीं डालूंगी। अगर मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो फिर मेरे जो घर के मतलब डेली जो काम होते हैं ना वही बन पाते हैं, अलग से मैं अपना कोई भी काम नहीं निपटा पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे बीच बीच में कई बार गैप लेकर के अपने जो काम है वो तो निपटाने ही पड़ेंगे, फिर ऐसे रहेगा। और फिर दिमाग में ना मतलब हम अच्छा से महसूस नहीं होता है अगर हमारे काम ऐसे ही पेंडिंग पड़े रहें। तो जो प्याज आलू हैं वो मैंने डाल करके रख दी है। मशीन लगा दी थी सुबह में उठते ही, तो 2 चक्कर तो मेरे धुल चुके हैं, और अब ये जो तीसरा है वो भी धुल चुका है। तो अब मैं जो सारे कपड़े हैं वो निकाल लूँगी, और जो दूसरे डालने हैं मुझे वो डाल दूँगी। कपड़े भी बहुत सारे हो रखे थे, तो कपड़े भी धोए, प्रेस का काम भी किया,
और भी बहुत सारे ऐसे काम थे, क्योंकि कुछ फिर जो क्लीनिंग का काम है वो भी करना है। अगर मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ तो फिर तो ये हो जाता है सुबह सुबह जल्दी जल्दी अपना काम निपटा करके मैं एडिटिंग के लिए बैठ जाती हूँ, और फिर नहीं जो मतलब एक्स्ट्रा काम है वो नहीं हो पाते हैं। और बस अब जो कपड़े हैं वो पानी में से खंगालूंगी। और मेरे पास ना कमेंट आया था कि आप कपड़े मशीन में नहीं धोते हो क्या? तो कपड़े तो मैं मशीन में ही धोती हूँ, लेकिन 2-3 बार मैं बाल्टी तसले में से निकाल करके फिर मैं मशीन में डालती हूँ। मशीन में भी मैं पानी चलाती हूँ, लेकिन अगर हम बिल्कुल मशीन में ही पानी चला करके इनको साफ़ करें तो बहुत सारा जो पानी है, क्योंकि मेरे को बैम भी थोड़ा सा ज़्यादा है, अब भी मैं 3-4 बार निकालूंगी और फिर मशीन में भी मैं काफ़ी टाइम तक पानी चलाऊंगी, तो फिर सारा ही पानी ख़त्म हो जाता है, आधे ही कपड़े मेरे धुल पाते हैं। तो अब जो मशीन में मैंने कपड़े हैं वो डाल दिए हैं, थोड़ा सा पानी चलाऊंगी फिर इनको ड्रायर कर लूँगी। देखिए मम्मी कपड़े सुखा रही है, मम्मी को पता ही नहीं मैं यहाँ खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ। चुपकते ही फोन उठाकर आगे भाग आई है। हाँ मम्मी जी ज़्यादा साइड में मत जाओ। तो एक दिन ना मैं आप लोगों को बताऊँ, पापा ना वहाँ से डोरी फेंक रहे थे मैं यहाँ खड़ी थी, लगता है नहीं पापा यहाँ वहाँ खड़े थे और मैं यहाँ थी। पापा ने भगाई डोरी, मैंने कैच कर ली। राम राम जी, कैसे हो आप सब आपके अपने चैनल नवीन तो सीमा में स्वागत है। तो अब यहाँ पे मैं जो कपड़े हैं वो सुखा दूंगी। कुछ जो छोटे मोटे थे बच्चों के थे वो मैंने आराध्या को दे दिए हैं दूसरी छत पर डालने के लिए। और मेरे पास कमेंट आता है कि आप कपड़े सुखाने का जो स्टैंड है ना वो ले लो। तो देखिए इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी जगह है, दूसरी जो छत है उस पर भी बहुत सारी जगह है कपड़े सुखाने के लिए। लेकिन वो कई बार क्या होता है ना, जैसे बारिश आ जाती है एकदम से, तो मैं उतार करके जल्दी जल्दी में और बेड पर डाल देती हूँ। वैसे मैं नहीं सुखाती हूँ बेड पर, लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे। वैसे तो लॉबी में जैसे जो मंजे हैं वो भी रहते हैं, उनके ऊपर भी हम डाल सकते हैं, कूलर पंखा चला सकते हैं, लेकिन बस वो खाली रहता है ना, तो लॉबी में हम बैठे रहते हैं, तो इस करके मैं डाल देती हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखूँगी। राम जी, तो ईब मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं, मंडेर बर्गियाड़ है। ये छोटे छोटे काम तो मैं कर दी हूँ, पर आना मेरी मम्मी ने सुखा दिए। और फिर ईब मैं जाऊँ नीचे। और आराध्या की हरियाणवी सुनी आपने, जानबूझ करके बोल रही थी ऐसे। और अब यहाँ पे जो दीवान है वो मैंने खोल लिया है, मुझे निकालने हैं सूट, क्योंकि मुझे जो 2-3 सूट है वो सिलवाने हैं। 2-3 मैंने सिलने के लिए डाल तो रखे हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं पता कि वो कब आएंगे। और अगर मुझे अब जाना पड़ गया कहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक तो जो घर पे पहनने वाले सूट है ना वो तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये जो एक सूट है ना यही ऐसा है जो मेरा पहनने का मन करता है, वरना सारे बेकार हो चुके हैं। कोई आता नहीं है, टाइट हो गया है, कोई ऊंचा हो गया है, कोई वैसे ख़राब हो गया है, कोई वैसे नहीं सुहाता। तो इस कारण से ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है सूटों की। तो मैंने सोचा कि चलो 2-3 सूट मैं घर पर पहनने के लिए है तो बहुत सारे रखे हुए हैं, लेकिन गर्मियों के हैं सारे सूती। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगली गर्मी में सिलवा लूँ, लेकिन सिलवाने पड़ेंगे 2-3, तो मजबूरी है। मेरे से ना ज़्यादा नहीं सिलवाए जाते और जल्दी से डाले भी नहीं जाते कपड़ा, जब तक बिल्कुल ख़राब नहीं हो जाता तो मैं नहीं छोड़ सकती, लेकिन अब छोड़ने पड़ेंगे, वो तो मजबूरी हो गई। और आने जाने के लिए भी मुझे सिलवाने हैं 2 सूट, क्योंकि अब मुझे जाना पड़ सकता है कई जगह पे, तो कहाँ की तैयारी है। और बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ मैं आपको, 2-3 दिनों बाद खुश हो जाएंगे आप लोग भी, और आप लोगों के जो सवाल मेरे पास आ रहे हैं लगातार वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं किसी चीज़ को बताने की बजाय दिखाने में ज़्यादा विश्वास करती हूँ, इसलिए। तो अब जो सूट ही निकाले थे मैंने, तो इन्होंने कहा कि जय को तैयार कर दो, मुझे डॉक्टर के पास लेकर के जाना है। तो बस अब मैंने जय को नहला दिया है और इसको जो कपड़े हैं वो भी पहना दूंगी। और देखिए कितना खुश हो रखा, अब ये इतना खुश था। और आराध्या को चिढ़ा रहा था ये ऐसे। आराध्या बोल रही थी मम्मा मैं भी जाऊंगी, तो मैं बोल रही थी बेटा इसकी तो मजबूरी है, तेरी कौन सी मजबूरी है डॉक्टर के वहाँ पे जाने की, वहाँ पे किसको चाह होता है जाने का। और इसको लेकर के चले तो गए मेरे बगैर, क्योंकि मैं जाती तो घर पे इतना सारा काम था और फिर मैं कहाँ कहाँ पे जाऊँ साथ में, मेरा मन भी नहीं करता अब कहीं पे जाने का। वही बात है, देखो जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी हो जाए तो जाना पड़े, लेकिन इस लड़के ने वहाँ पे इतनी तबाही मचाई कि अपनी बारी आने से पहले ही इन्हें लेकर के आना पड़ा। मम्मी मम्मी मम्मी, मेरे बगैर 1 मिनट भी नहीं रहता है, चाहिए बाहर बेशक से लेकर के चले जाओ।
और अब यहाँ पे देखिए, अब इसको ये चाव चढ़े हुए थे कि कहीं अंबार वैसे जा रहे हैं और मम्मी भी साथ में जाएगी, इसलिए ये खुद तैयार हो रहा है। लेकिन इसको बाद में पता चला ना कि नहीं, बस पापा लेकर के आए और वो भी डॉक्टर के लेकर के आ गए। तो फिर इसने रोना शुरू कर दिया। बोले 2 घंटे भी मैंने मुश्किल से वहाँ पे रखा इसको, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बारी आई नहीं थी। तो फिर बस वैसे ही लेकर के आना पड़ा बिना दिखाए ही। तो काम मेरा सारा हो चुका है। अब मुझे करवानी है अपने बालों में मालिश, और यहाँ पर मैंने लिया है ऑर्गेन्स कंपनी का कैस्टर यानी अरंडी ऑयल। प्योर एंड नेचुरल होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 100% नेचुरल होता है, नो पैराबिन, नो मिनरल्स। और स्किन पर भी हम इसे यूज कर सकते हैं, हेयर पर भी हम इसे यूज कर सकते हैं, और हमारे जो नेल्स होते हैं उन पर भी हम इसे यूज कर सकते हैं। और इसके अगर हम रेट की बात करें तो इसका रेट है 447 यानी 447 रुपये। लेकिन अगर हम इसको ऑनलाइन मंगवाते हैं, मतलब कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब जगह पे आसानी से मिल जाता है, तो बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ हमें ये मिल जाता है। तो चलिए अब इसके जो फ़ायदे हैं वो देख लेते हैं। अगर हमारे बालों में डैंड्रफ की समस्या है तो उसको ये दूर कर देता है, और हेयर फॉल होता है उसको भी कंट्रोल करता है, हेयर ग्रोथ में काफ़ी मदद करता है, बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, और एक नेचुरल कंडीशनर का भी काम करता है। यानी आपके बालों में कोई भी समस्या है तो आप इस तेल का यूज कर सकते हैं। और वैसे भी जो अरंडी का तेल होता है वो कितना फ़ायदेमंद होता है, मेरे हिसाब से ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और स्किन पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर रिंकल्स की समस्या है, अगर हमें डार्क सर्कल की समस्या है, और हमारी जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज करता है, मतलब काफ़ी सारे हमें इसके फ़ायदे हैं। तो रात को सोने से पहले आप अपने स्किन पर भी इसे लगा करके सो सकते हैं, चेहरे को अच्छी तरह से धो करके। और बालों में भी आप इसे लगा करके ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप रात भर नहीं रखना चाहते तो 3-4 घंटे के लिए आप इसको लगा करके छोड़ सकते हैं, फिर अपने जो बाल हैं उनको धो लें। तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और अगर आपके जो नेल्स हैं वो टूटते हैं तो भी आप नेल्स पर भी इसको यूज कर सकते हैं। और अब मैंने जो तेल है वो डाल लिया है, आराध्या से मैं अपने बालों की मालिश करवाऊंगी। और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।